हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम मैथमेटिकल टूल करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन, जिसे आप इंटेग्रल भी बोल देते हो। तो फिजिक्स में इसका काफी बड़ा रोल है, हम हर आर्टिकल में से लगभग यूज कर ही लेते हैं। ठीक है, तो आपका समझना बहुत जरूरी है कि इंटेग्रल क्यों हम यूज करते हैं, इंटेग्रल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बेसिक नाम से स्टार्ट करते हैं। तो इसके नाम का मतलब है कि इकट्ठा करना, ठीक है, कंबाइन करना छोटी छोटी चीजों को और उससे एक बड़ी चीज बना देना। ठीक है, तो इंटेग्रल का मतलब है कंबाइन करना। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। तो मान लीजिए मेरे पास एक टैप है जिससे पानी आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो ये पानी जो है टैंक में इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक टैंक है, इसमें पानी इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो पानी जो है उसका एक फ्लो होगा। ठीक है, फ्लो का मतलब है पानी किस रेट से आ रहा है, एक सेकंड में कितने लीटर्स पानी आ रहा है। तो इसका फ्लो जो है वेरी कर रहा है। ठीक है, तो मैं वेरिएशन लिख देता हूं 0th सेकंड में। ठीक है, इसका फ्लो 0 लीटर पर सेकंड था। फर्स्ट सेकंड में इसका फ्लो जो है वो 1 लीटर पर सेकंड हो गया। सेकंड सेकंड में इसका फ्लो जो है वो मान लीजिए 2 लीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो मैं पूछता हूं थर्ड सेकंड तक जो वाटर है टैंक में कितना फिल हो गया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि इस सेकंड में जो फ्लो था वो 0 था। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड में फ्लो 0 था, 0 लीटर पर सेकंड था, इंटू 1 सेकंड। ठीक है, प्लस आपने क्या किया, ठीक है, आपने इंटरवल कितने सेकंड तक कितना फ्लो रहा उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास वाटर आ गया उस सेकंड तक कितना फिल हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड के बाद जो वाटर का रेट है वो 1 लीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड मतलब सेकंड सेकंड तक आते आते जो वाटर था टैंक में वो 1 लीटर फिल हो गया था। ठीक है, उसके बाद 2 लीटर पर सेकंड हो गया फ्लो। ठीक है, 1 सेकंड तक। तो मेरे पास टोटल कितना आ गया, जब मैं प्लस कर दूंगा मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 3 लीटर। ठीक है, तो 3 लीटर मेरे पास पानी जो है फिल हो चुका है। तो ये सिंपल जो है कॉम्बिनेशन है। तो हमने कंबाइन कर लिया छोटी छोटी चीजों को। ठीक है, छोटे छोटे फ्लोज को हमने कंबाइन करके पूरा वाटर पता कर लिया कि टैंक में कितना वाटर आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं अगर यहां पे लिख दूं कि यहां पे जो फ्लो है वो 1.5 सेकंड पे जो फ्लो है वो 1.5 लीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि जो फ्लो है वो आसान करते हैं, इसे इंटीग्रल में ही लेते हैं। ठीक है, इंटीजर में लेते हैं, इसे 2 लिख देते हैं, इसे 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो 1.5 सेकंड में 2 लीटर हो गया और थर्ड सेकंड में 3 लीटर हो गया। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, अभी जो इंटरवल है 1 लीटर मतलब जो फ्लो था 1 लीटर आ रहा था पानी, वो उसका जो इंटरवल है वो कम हो गया, 0.5 सेकंड तक ही जो फ्लो रेट है 1 लीटर पर सेकंड है। ठीक है, उसके बाद जो 0.5 सेकंड है उसमें फ्लो रेट चेंज हो गया है, 2 लीटर पर सेकंड हो गया है। ठीक है, तो मैंने सेकंड सेकंड तक पता करना है कि टोटल वाटर कितना फिल होगा। तो मैं कैसे पता करूंगा, मैं ऐसे पता करूंगा कि 1 लीटर पर सेकंड जो फ्लो है वो कितने इंटरवल तक रहा, 0.5 सेकंड तक रहा। ठीक है, प्लस 2 लीटर पर सेकंड जो है फिर से 0.5 सेकंड तक रहा। ठीक है, तो मेरे पास टोटल वाटर आ गया। कैसे निकालूंगा अभी टोटल वाटर, अभी ये क्या हो गया, हाफ लीटर प्लस 1 लीटर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/2 लीटर्स। ठीक है, 3/2 लीटर्स जो है मेरे पास वाटर जो है फिल हो चुका है टैंक में। ओके, अभी जो अगर फ्लो है, अभी यहाँ पर काउंटेबल है ना, आप कंबाइन कर सकते हो, ये भी इंटेग्रल की ही फॉर्म है एक, बट छोटी फॉर्म है। ठीक है, तो इंटेग्रल का मतलब ही है कंबाइन करना। कंबाइन करके जो रेट फ्लो आ रहा है, ड्रॉप्स को हमने कंबाइन किया और कितना फिल हो चुका है कितने सेकंड तक वो हमने निकाल लिया। ठीक है, बट अगर जो फ्लो रेट है वो टाइम पे डिपेंड कर जाए, ठीक है, मतलब अगर फ्लो रेट जो है 2t पर सेकंड हो जाए, मतलब टाइम पे डिपेंड कर गया, हर छोटे से इंटरवल में जो
फ्लो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ग्राफ से ड्रॉ करूं टाइम वर्सेस फ्लो, तो मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। तो 0 से 1 सेकेंड में जो फ्लो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैं पूछूं, अगर आपसे मैं पूछूं कि 1 सेकेंड के बाद जो है 1 सेकेंड तक, ठीक है, 1 सेकेंड तक कितना वॉल्यूम जो है वो टैंक में फिल हो चुका है, कितना पानी फिल हो चुका है, तो अभी आप क्या करोगे? अभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, क्योंकि जो इंटरवल है यहां पे वो बहुत छोटा हो चुका है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि 0 सेकंड पे जो फ्लो था 0 लीटर पर सेकंड था। ठीक है, 0 पुट किया मैंने, 0.0001 सेकंड पे कितना फ्लो होगा? 2 इंटू 0.0001 लीटर पर सेकंड। ठीक है, दैट इज 0.0002 लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इतने छोटे से इंटरवल में ही फ्लो चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर इससे भी छोटा कर दूं तब भी ये फ्लो चेंज होगा। ठीक है, तो इंटरवल जो है मेरे पास, जो यहाँ पे टाइम इंटरवल्स बन रहे हैं, जो इंटरवल्स बनेंगे वो इनफाइनाइट इंटरवल बनेंगे। ठीक है, और जो इंटरवल की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ इंटरवल जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है। ठीक है, ये इंटरवल कितना छोटा है? दैट इज 0.0001। अगर मैं इसे बढ़ा दूं 0.000001, तो ये भी तो एक इंटरवल है। ठीक है, तो ऐसे कितने इंटरवल बना सकता हूं और कितना छोटा इंटरवल बना सकता हूं, इसका नहीं ना पता मुझे। तो बहुत छोटा इंटरवल बन सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट इंटरवल्स में डिवाइड हो चुका है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है ना, और टाइम पे डिपेंड कर गया है फ्लो। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं? इस केस में हम इंटेग्रल को यूज करते हैं। ओके, इस केस में हम मैन्युअली जो है वो प्लस करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनफाइनाइट इंटरवल्स है। ठीक है, तो आपको इनफाइनाइट टर्म्स जो है प्लस करनी पड़ेगी, और यहाँ पे जो इंटरवल है, लेंथ ऑफ इंटरवल है, बहुत छोटा है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने में भी आपको मुश्किल आएगी, तो ये नहीं हो सकता, इसलिए हम इंटेग्रल को यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब इंटरवल जो है बहुत छोटा हो जाए और बहुत सारे इंटरवल्स हो जाए, इनफाइनाइट या एक फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स भी हों पर बहुत ज्यादा हों, ठीक है, तो हम इंटेग्रल को यूज करते हैं। ठीक है, निकालने के लिए फ्लो। तो हम क्या करेंगे, यहां पे आएगा फ्लो, ठीक है, इनटू इंटरवल लेंथ, और लेंथ इंटरवल लेंथ। ठीक है, स्मॉल इंटरवल है ना, तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास टोटल वाटर आ जाएगा। तो फ्लो जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो कितना है? 2t है। ठीक है, तो इंटरवल लेंथ कितनी है? बहुत छोटी है, तो बहुत छोटे इंटरवल को, बहुत छोटे इंटरवल लेंथ को हम dt से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेल t से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे डेल जो है वो स्मॉल होता है। ठीक है, डेल का मतलब भी स्मॉल होता है, बट जब dt लगा देते हैं, dt का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप 0 को अप्रोच कर रहे हो। ठीक है, 0 के नजदीक जा रहे हो। ठीक है, तो ये जब हम इंटेग्रल सॉल्व करेंगे फ्रॉम t मिनिमम टू t मैक्सिमम, ठीक है, किस टाइम तक जाना है हमने? 0 से 1 तक जाना है, तो t मिनिमम 0 होगा, t मैक्सिमम 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे जब हम इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चला कि इंटेग्रल जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है। जब जो इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है, और इनफाइनाइट इंटरवल्स हो जाते हैं, तब हम इंटेग्रल को यूज करते हैं। ठीक है, अभी आप आगे से ध्यान रखिएगा, जब भी आप आर्टिकल करो कोई फिजिक्स में, ठीक है, तो जब भी आपके पास जो इंटरवल्स हैं, ठीक है, वो इनफाइनाइट हो जाए और इंटरवल लेंथ जो है वो 0 को अप्रोच करने लगे, तो वहां पे इंटीग्रेशन यूज होगी। ठीक है, वहां पे आप सम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एक और रिप्रेजेंटेशन है इंटेग्रल की, हम सम को समेशन से लिखते हैं। ठीक है, हम सम को समेशन से लिखते हैं। तो मान लो मैं वर्क डन का एक और एग्जांपल लेता हूं
तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, मेरे पास एक ब्लॉक है जिसपे मैं फोर्स लगा रहा हूं और यहां पे एक्स एक्सिस है, ठीक है। मैंने 0 से 8 मीटर डिस्टेंस तक जाना है, ठीक है, और फोर्स जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, फोर्स जो है एक्स का फंक्शन हो गई है, ठीक है। तो हम जब समेशन करते हैं तो क्योंकि ये बहुत छोटा इंटरवल हो गया ना, छोटे रेट में जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगी। अगर फोर्स चेंज हो जाएगी तो वर्क जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो उसे सम करेंगे तभी मेरे पास टोटल वर्क डन आएगा, ठीक है। तो अगर इंटरवल बड़ा हो तो हम समेशन में लिखते हैं, इसका समेशन का मतलब होता है सम करना, ठीक है, डेल एस आई, ठीक है, आई ग्रोस टू 1 to n, ठीक है। तो अभी अगर जो मेरे पास जो ये है, ठीक है, डेल एस, लिमिट डेल एस अप्रोचेस टू 0, ठीक है, तो ये समेशन जो है मेरे पास, ये जो समेशन है मेरे पास ये इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, डी एस। ओके, पता चल गया आपको। तो थोड़ा आसान करने के लिए यहाँ पे आप एक्स लगा सकते हो क्योंकि ये भी डिस्प्लेसमेंट है और ये भी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जो समेशन है वो इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास जो इंटरवल्स हैं वो बहुत छोटे हो जाएं, ठीक है, इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाएं, तो हम क्या करेंगे, इंटेग्रल को यूज करेंगे। ओके, तो इंटेग्रल के कुछ फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि हमने डेरिवेटिव में भी पढ़ा है ना कि लिमिट को हम नहीं यूज कर सकते, लिमिट हमें नहीं आती है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमने जनरल फॉर्मूलाज बनाए हुए हैं। तो इंटेग्रल के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसे याद करना जरूरी है। बिना उसे याद किए आप इंटेग्रल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी आपका सुजेशन हो, ठीक है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि ताकि चैनल जो है ग्रो करे और हमारी वीडियोस की क्वालिटी भी इंक्रीज करे। थैंक यू।